काफ़ी दुखद के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए उनका मस्जिद है, मदना कहीं जगह मिले तो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान घेरा हुआ है, वहाँ जाके नमाज पढ़े। कहाँ दिक्कत है? वक्फ बोर्ड का कानून आप जानते हैं, जहाँ 4 दिन नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। विधानसभा कैंपस में जो आके नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होना चाहिए। बिहार में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल बिहार में सड़कों पे नमाज नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, विचार करेंगे। जनता आवाज उठा रही है तो मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ बिहार का अपना मॉडल है। बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का अपना मॉडल है। यहाँ किसी भी तरह के गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष कहेंगे नीरज, अरे ऐसे अपना पक्ष बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखे, क्या फर्क पड़ता है? अब जगराता में या कोई नहीं होता जगराता। जगराता जगह पे होता है, गाँव में होता है, खेतों पे होता है, सड़क पे कहीं नहीं होता है। सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने मांग की है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और ये मांग हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्र में जो है वो मांस ना बिके, यानी कि उन्होंने ये भी एक बात और कही कि जो वक्फ कानून है, वक्फ कानून के तहत अगर विधानसभा में आकर के कोई 4 दिन नमाज पढ़ जाएगा तो वक्फ को इतना पावर है कि विधानसभा को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देगा। तो ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने एक बवाल वाला बयान दिया है। क्या कुछ वो बोल रहे हैं, पहले ये बयान आप सुन लीजिए। दुखद के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए उनका मस्जिद है, मदना कहीं जगह मिले तो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान घेरा हुआ है, वहाँ जाके नमाज पढ़े। कहाँ दिक्कत है? वक्फ बोर्ड का कानून आप जानते हैं, जहाँ 4 दिन नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। विधानसभा कैंपस में जो आके नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होना चाहिए। बिहार में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल बिहार में सड़कों पे नमाज नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, विचार करेंगे। जनता आवाज उठा रही है तो मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ बिहार का अपना मॉडल है। बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का अपना मॉडल है। यहाँ किसी भी तरह के गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष कहेंगे नीरज, अरे ऐसे अपना पक्ष बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखे, क्या फर्क पड़ता है? अब जगराता में या कोई नहीं होता जगराता जगह पे होता है, गाँव में होता है, खेतों पे होता है, सड़क पे कहीं नहीं होता है। रोक लगनी चाहिए नवरात्र में। क्या मांस की बिक्री लग जाना चाहिए? क्या दिक्कत है? लग जाए। आपने नीरज बबलू का बयान सुन लिया। उनका साफ कहना है कि सड़कों पर जिस तरह से यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, उसी प्रकार से बिहार में भी सड़कों पर नमाज नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की छवि सेकुलर छवि है। वह कानून को लेकर के नीतीश कुमार अभी जो है कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके कल एक मंत्री ने कहा कि वक्फ जो है वो ज़मीन जो है हथियाने का काम करता है, और जो लोग ठेकेदार हैं वो जो ज़मीन है उनको छीना जाता है वक्फ कानून के जरिए। अब नीरज बबलू ये बात कह रहे हैं कि जो कानून है उस कानून में अगर 5 दिन विधानसभा में आकर के कोई नमाज पढ़ लेगा तो इस विधानसभा की संपत्ति भी वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ा बयान जो है नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री हैं नीरज बबलू, उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सड़कों पर जो है वो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या जो नवरात्र के समय में या जो हिंदू त्यौहार हैं उनके समय भी सड़कों पर जो है जागरण कराए जाते हैं, लंगर लगाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर लंगर नहीं लगाए जाते हैं, सड़कों पर नहीं लगाया जाता है, एक मैदान में लगाया जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सेकुलर छवि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जो वो कानून की बात करते हैं कि इस प्रदेश में कानून का राज है, तो उस पर भी ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।